सीट खाली मैं पेमेंट करूंगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे 85 यूट्यूब चैनल पर। आज दिल्ली एयरपोर्ट पे किस तरीके से तमाम लोग चीखने चिल्लाने लगे और ये चीखना चिल्लाना किसी आपदा से कम नहीं था, क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जिस तरीके से लोग अपनी फ्लाइटों को लेकर धीरे-धीरे कॉन्शियस हो रहे थे कि अभी कुछ फ्लाइट लेट हैं और कुछ फ्लाइटों में हम टिकट लेकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अडानी साहब ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। पहले 800 फ्लाइट रद्द हुई, उसके बाद 900 हुई, उसके बाद 1200 हुई। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही गया और यह आंकड़ा लगातार एक दिन चला, दूसरे दिन चला। दूसरे दिन भी अडानी साहब ने सोचा क्यों ना टिकटों के जरिए पैसा और छाप लिया जाए। तमाम वो लोग जो पहले ही से अपनी फ्लाइटें डिले होकर या कैंसिल होकर परेशान जूझ रहे थे, कूड़े के ढेरों में सो रहे थे, अपने फैमिली के लिए तमाम मेडिकल किट्स मांग रहे थे। देखिए वीडियो में किस तरीके से एक बाप अपनी बच्ची के लिए किट्स मांग रहा है। और अब इन वीडियोस के ज़रिए कहा जा सकता है कि मार्केट में मोनोपोली करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है या फिर इंडिगो जैसी फ्लाइंग कंपनी को लूटने की पूरी छूट दे रखी है। आपको पता होगा जब भारत में पहले और भी एयर जो कंपनियां होती थी, जो विमानन कंपनियां होती थी जिनमें किंगफिशर, जेट एयरवेज, इन सारी कंपनियों को धीरे-धीरे कहीं न कहीं सरकार ने कमियां निकाल कर ख़त्म कर दिया और अब कंपटीशन करने वाला कोई नहीं। इसी वजह से इंडिगो ने अपने तमाम किरायों को लगातार बढ़ा दिया और 2-3 दिन फ्लाइटों को डिले कर दिया। और इसके पीछे कारण बता रहे हैं कि सरकार की एक गलत नीति है, जिसे अलग तरीके से ट्रीट करना, कि पायलटों को 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना करने देना, इस पर रोक लगा देना। सरकार ने पहले से इसको डिसाइड नहीं किया कि पायलटों की पर्याप्त संख्या हमारे पास है। सरकार ने पहले ही 820 करोड़ रुपए में एफएसटीसी नाम की जो ट्रेनिंग कंपनी थी, अडानी को बेच दी 820 करोड़ में। और इसके बाद एमके2 जैसे और छोटे ग्रुप जो पायलट्स को ट्रेनिंग देते थे, उनको भी अडानी ने एक्वायर कर लिया। यानी कि पूरी तरह मार्केट में सिर्फ एक ही दुकानदार, वो भी अडानी। अब इन अमीर लोगों को जिन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ इस यात्रा में, वो सरकार की बनाई गई तमाम पॉलिसीज़ जो मिडिल क्लास और गरीबों को अफ़ेक्ट करती थी, कभी आवाज़ नहीं उठाते थे। लेकिन आज मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके से तिलमिला उठे और सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करने लगे, किस तरीके से। तो वहाँ से लजलहाते और बजबदाते तमाम एंकरों ने कहा कि मोदी जी इस पर ज़रूर कोई इनिशिएटिव लेंगे। 2 दिन हो चुके थे दोस्तों, तीसरे दिन भी एविएशन कंपनी ने लगातार अपने उन किरायों को और ज़्यादा बढ़ा दिया, या सीधे कहें लखनऊ से दिल्ली तक का जो टिकट था, उस टिकट को लगभग 3 गुना कर दिया। और मोदी जी उस तरफ से वापस जब 3 दिन बाद पहुँचे, तो उन्होंने अचानक से उसी किराए को आधा कर दिया और अब गवाही देने लगे कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है और अब दिक्कत की कोई बात नहीं। तब अमीर आदमियों को इतने थप्पड़ पड़े, उसके बावजूद भी सबक नहीं सीखे और वो कहने लगे कि अमीर आदमी अब उसी चंगुल में फँस चुका है जहाँ तमाम इस देश के आदिवासी फँसे हुए हैं, तमाम गरीब मिडिल क्लास फँसे हुए हैं, जिन्हें राशन के नाम पर लगातार थप्पड़ मारे जा रहे हैं। उनके हाथ से रोज़गार, शिक्षा सब कुछ छीन कर सरकार कारपोरेट सेक्टर में दे रही है ताकि अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकें। लेकिन ये कुछ कर्मकांड अमीरों को जचा ही नहीं। अमीरों ने खुलकर विरोध कर दिया कि अंबानी अडानी को लगातार कंपनी देकर सिर्फ मार्केट में उड़ाइन कंपनी के नाम से, फ्लाइंग कंपनी के नाम से सिर्फ इंडिगो बची है। इसके पीछे भी बड़ा झोल है। आइए समझाते हैं। कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए हैं कि इन कंपनियों ने मोदी सरकार को पहले ही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए करोड़ों का चंदा दिया। अब ये करोड़ों का चंदा किस तरीके से वसूला जाए। उन करोड़ों को चंदा देने वाली कंपनियों में इंडिगो की कंपनी भी है, जिसने अंबानी और अडानी के साथ इन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में अपना चंदा भी दिया। फिर मोदी सरकार उनको वसूल करने की तैयारी और छूट क्यों नहीं देगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिगो कंपनी ने अभी लूट मचाई है भारत में, वैसे ही टेलीकॉम कंपनी के नाम पर किस तरीके से जियो लूट मचा रहा है, जहां उसने तरह-तरह के दाम बढ़ाकर समय-समय पर अपने पैसे इंक्रीज किए और सरकार इस पर लगाम नहीं लगा रही है। सीधे तौर पर कहें और कंपनियों को तबाह कर देना, मार्केट में सिर्फ एक ही प्लेयर बचना और फिर वो डिसाइड करेगा अपने हिसाब से दाम। ये तो वही दौर आ गया जहाँ 1600 के दौर में अंग्रेज भारत आए और धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की और फिर भारत को मनचाहे तरीके से लूटने लगे। आधुनिक युग में ये कंपनियां वही कर रही हैं और इसका साथ देने वाली सरकार है। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए जो पैसा आ रहा है वो सरकार की जेब में जा रहा है। पीएम केयर फंड का पैसा अभी तक उस पर कोई आरटीआई नहीं लगा सकता, क्योंकि साहब ने पहले ऐसे कानून संशोधन कर उस पर उंगली न उठाने की कसम खा रखी है और देशभक्ति का चोला पहनकर हमारे प्रधानमंत्री लगातार घूमते रहते हैं। फिलहाल अमीरों को इस यात्रा से बहुत ही नुकसान हुआ और उन्हें तकलीफें हुई। उनकी फैमिली इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी सुचारू रूप से घर नहीं पहुंच पाई। करोड़ों लोगों का व्यापार ठप हो गया, उनकी डील कैंसिल हो गई,
खैर मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में चंदा दें और फिर एक नई विमानन कंपनियां खोल देंगे जो आपकी छत के ऊपर से ही उड़ान भरेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब भी करें।